कहानी शुरू होती है वहां से जहां चैप्टर 2 खत्म हुआ था। रॉकी ने खदानों पर अपना राज जमा लिया था, लेकिन जब वो जहाज से बाहर जा रहा था, उसे भारत की नौसेना ने समुद्र में घेर लिया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि रॉकी समुद्र में डूब गया, मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और, रॉकी मरा नहीं था। वह इंडियन नेवी से घायल अवस्था में बच निकला और अज्ञात देश के तट पर जा पहुंचा। वहां कुछ विदेशी तस्करों ने उसे बचाया और इलाज करवाया। रॉकी अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और रणनीतिक हो गया। रॉकी अब अंडरग्राउंड इंटरनेशनल माफिया नेटवर्क से जुड़ चुका है। वह अमेरिका, दुबई और अफ्रीका के खनिज व्यापार पर नियंत्रण करने लगा। लेकिन उसका एक ही मकसद था, केजीएफ की सत्ता को दोबारा हथियाना और उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसे धोखा दिया। इधर भारत में सीबीआई, रॉ और ईसी भी इस बात की तहकीकात कर रहे थे कि रॉकी जिंदा है या नहीं। वहीं आदिरा का भाई विष्णु अब रॉकी को मारने की कसम था। एक दिन केजीएफ की खदानों में अचानक विस्फोट होता है और गार्ड्स को मारकर किसी ने एक चिट्ठी छोड़ी, मैं लौट आया हूँ। अब युद्ध सिर्फ केजीएफ के लिए नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ था। रॉकी अब अकेला नहीं था, उसके पास एक वैश्विक गैंग, अत्याधुनिक हथियार और एक नई सोच थी। रॉकी का टारगेट था भारत का सबसे बड़ा खनिज साम्राज्य बनाना, जो सिर्फ रॉकी को इस सफर में अपने पुराने साथियों की याद आती है, माँ का सपना, रैना की यादें और गरुड़ से हुई पहली लड़ाई। रॉकी अब एक राजा नहीं, एक किंगडम बन चुका था। एक विशाल गुफा में सोने से बना सिंहासन रखा है। रॉकी उस पर बैठता है, कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और स्क्रीन पर शब्द आते हैं। इस बार रॉकी ने सिर्फ इतिहास नहीं बदला, उसने पूरे युग को परिभाषित कर दिया।